समझाना, साबला थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह आए एक्शन मोड में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले के साबला पुलिस थाने की। 20 अप्रैल से 3 मई तक राज्य में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से देश एवं राज्यों में मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच कल साबला पुलिस थाने ने अपनी सख्ती दिखाई। लॉकडाउन 2 का पालन नहीं करना या बिना मास्क पहने सार्वजनिक जगह घूमना अब लोगों को भारी पड़ सकता है। बिना काम से सड़क पर घूम रहे लोगों के गले में मैं समाज का दुश्मन हूँ, मैंने मास्क एवं फेस कवर नहीं लगाया है, ऐसी प्लेट लगाई जा रही है। साबला बस स्टैंड पर पुलिस एवं पुलिस युवा मित्र दिन रात कड़ी निगरानी कर रहे हैं। अत्यंत आवश्यक सेवा के वाहन एवं पास धारक वाहनों को ही आने जाने की छूट दी जा रही है, फिर भी लोग बिना मास्क लगाए निकल जाते हैं। राजस्थान सरकार ने राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। बिना मास्क घूमने पर सजा की घोषणा की है, फिर भी लोगों की लापरवाही नजर आ रही है। लेकिन अब ऐसी लापरवाही करने वाले लोगों को ये महंगा पड़ सकता है। खबर 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो चीफ जगदीश तेली और साबला संवाददाता कांतिलाल शर्मा की रिपोर्ट। मॉडिफाइड लॉकडाउन में मास्क को हर जगह सार्वजनिक जगह पर अनिवार्य कर दिया गया सरकार द्वारा। तो आप उस चीज़ में अगर कोई मास्क लगा के बिना मास्क लगाए निकलता है तो आप उसके क्या पनिशमेंट देते हैं या क्या कार्रवाई करते हैं? उसके लिए तो पहले उसको समझा देते हैं। हर किसी को हमारे यही समझाते हैं कि भाई बने इतनी देर घर में ही रहो। ऊपर वाले ने ऐसा समय दिया परिवार के साथ में रहने का, ऐसा मौका आजकल क्या है, लोग बाग पैसों के खातिर सुबह से लगा के शाम तक दौड़ते रहते हैं। इनको वक्त नहीं मिलता है, तो ऊपर वाले ने परिवार के लिए टाइम दिया है तो परिवार के साथ में रहो। परिवार को अगर नहीं मानते हो ना भगवान को मानते हो, जिसने 10 लाख रुपए के तुम्हारे दोनों आंखें दी है, 10 लाख रुपए के कान दिए हैं, 10 लाख रुपए की किडनी दी है, 1 करोड़ रुपए का तुम्हारे शरीर पे जिसने निःशुल्क दिया है, उसको याद करो। तुम्हारे को मौका मिला है उसको याद करने का, परिवार के साथ में रहने का। तो कम से कम लोग बाग को हम यही कह रहे हैं कि बने वहाँ तक आप सेफ हो तो दुनिया सेफ है। सर एक ये भाई साहब तख्ती लेके खड़े हैं, आप बताना भाई साहब तख्ती जरा। ये जो एक बार 2 बार इनको समझा देते हैं, फिर भी जो आदतन है और बार बार घूमते रहते हैं, तो इनको इस तख्ती के मार्फत इनको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई अब घर के अंदर रहो, मास्क लगा के निकलो, कोई आवश्यक काम हो तो बाहर निकलो, आवश्यक काम के अलावा बाहर मत निकलो, और लॉकडाउन गवर्नमेंट के आदेश की पूरी पालना करो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका और आपकी टीम साथियों का और युवा मित्रों का। और आप आम जनता की जान बचाने के लिए दिन रात दिन में भी भर गर्मी में धूप में खड़े हुए हैं और रात को भी चैन से नहीं सो पाते हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक चीज़ ये है कि आप ये मॉडिफाइड लॉकडाउन चालू हुआ है, उसमें आप लोगों की तरफ से किन किन वाहनों को और किन व्यक्तियों को आने जाने की छूट मिल रही है और किन किन दुकानदारों को दुकानें अपनी शुरू करने के लिए कहा जा रहा है? दुकान में तो जो खाद्य सामग्री है, इसके अलावा जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, इनको तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। और एक समस्या है, 3 बैंक हैं, ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक और बड़ौदा बैंक। उसमें प्रधानमंत्री लोक कल्याण वाला जो पैसा आया हुआ है उसमें लाइनें लग रही है। तो मेरे प्रशासन से यही निवेदन है कि अगर ये ई मित्र BC के मार्फत अगर पैसा वितरण करवाया जाता तो इतनी भीड़ नहीं रहती।